We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो हमारे अलग अलग सहयोगी अलग अलग जगहों पर तैनात हैं। हमारे सहयोगी आशुतोष का भी रुख करेंगे, पंकज मल्ली भी हमारे साथ जुड़ेंगे और अन्य राज्यों से भी तमाम रिपोर्ट्स आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान को कैसे बुरी तरह पीटा, ये आप जानिए। रिया, ये ऑपरेशन जितना सटीक रहा उतना ही सीक्रेट भी था। भारत में 7 मई को मॉक ड्रिल की तैयारी थी और ऐसे में पाकिस्तान बेफिक्र था। ये समझ रहा था कि भारत फिलहाल कोई हमला नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान यहीं पर मात खा गया। सायरन बजाने से पहले ही भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान को कैसे पस्त कर दिया, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। सात मई 2025 ये वो तारीख है जब पूरे देश में सायरन बजाने और मॉक ड्रिल की तैयारी थी। ये मॉक ड्रिल युद्ध जैसे हालात में आम लोगों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम को लेकर होनी थी। पहलगाम में पाकिस्तान ने कायराना आतंकी हमला करवाया था। इसके बाद पीएम मोदी ने हुंकार भरी थी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम, ये जो वहीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे बेटे को बचा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। कि आतंकी हमले के गुनहगारों को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पाकिस्तान डरा हुआ था कि भारत एक्शन जरूर लेगा, लेकिन पाकिस्तान को यह नहीं पता था कि भारत की कार्रवाई कब होगी। इसीलिए भारत ने जब 7 मई को मॉक ड्रिल का ऐलान किया तो पाकिस्तान को लगने लगा कि भारत का एक्शन 7 मई के बाद ही होगा। लेकिन भारत ने मॉक ड्रिल वाला सायरन बजाने से पहले ही बम बरसाकर आतंकिस्तान को धुआं-धुआं कर दिया। छह और 7 मई की रात पाकिस्तान के लिए काल बनकर आई। भारत ने पीओके और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मौजूद आतंकी अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। इस ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। 6-7 मई की रात 1:05 पर भारत ने हमले शुरू किए और करीब 22 मिनट तक पाकिस्तान और पीओके में 9 टेरर कैंप को तबाह कर दिया। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर खंडर में बदल गए। भावलपुर ये इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय था। यहाँ पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडॉक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहाँ आते थे। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया। 6 मई की रात को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ मुल्ला मुनीर यही सोचकर सोए थे कि 7 मई को भारत में मॉक ड्रिल होनी है, लिहाजा फिलहाल कोई हमला नहीं होगा। मगर पाकिस्तान यहीं मात खा गया। पाकिस्तान की फौज भारत में बजने वाले सायरन का इंतजार कर रही थी, मगर आधी रात को आतंकी अड्डों पर धमाकों की गूंज से हर कोई थर्रा उठा।
आतंकी अड्डों पर सटीक हमलों के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में पहले से तय मॉक ड्रिल की गई। इसी दौरान पाकिस्तान ने बौखलाहट में गुस्ताखी कर दी। 7 मई की शाम से ही पाकिस्तान ने अपने ड्रोन दागना शुरू कर दिया। एक साथ दर्जनों ड्रोन से जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात में सीमा से सटे इलाकों को टारगेट करने की कोशिश की, मगर भारतीय सेनाएं पहले से ही तैयार थी। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम मजबूती से खड़ा था और पाकिस्तान की हर साजिश नाकाम हो गई। पाकिस्तान इसके बाद भी नहीं संभला और 8 मई की रात भी उसने वही साजिश की। पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों से भारतीय सेना और वायुसेना के ठिकानों के अलावा रिहायशी इलाकों पर भी हमला करने की कोशिश की, मगर इस बार भी वो नाकाम रहा। नौ मई को भी पाकिस्तान ने वही हिमाकत की। इस बीच भारत ने प्रचंड काउंटर अटैक किया। 9 और 10 मई की रात भारतीय सेनाओं ने आतंकियों को खाद पानी देने वाली पाकिस्तान की फौज के ठिकानों को निशाना बनाया। भारतीय वायुसेना ने सबसे पहले पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म किया। इसमें चीन से मिला HQ-9 सिस्टम भी था। इसके साथ ही पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मौजूद रडार स्टेशनों पर हमला किया। इन्हें नष्ट करने के लिए हैरोप और हार्पी ड्रोन इस्तेमाल किए गए। भारत की स्ट्राइक में करीब 4 से 5 रडार स्टेशन और एक चीनी मिसाइल का लॉन्चर पूरी तरह खत्म हो गया। से 10 मई के बीच भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जो वो कभी नहीं भूल सकेगा। भारत ने हर मोर्चे पर पाकिस्तान को तबाह किया। आतंकी अड्डों से लेकर पाकिस्तान के एयरबेस और सैन्य ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। भारत ने पाकिस्तान के 10 से ज्यादा एयरबेस को पिन पॉइंट अटैक किया, जिससे पाकिस्तानी एयरफोर्स की कमर टूट गई। यही वो एयरबेस थे जिनसे पाकिस्तान की फौज भारत के खिलाफ ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर रही थी। लिहाजा भारत ने पलटवार किया और पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। यहां से कुछ ही दूर सीमा पार पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है। पता नहीं आगे कब खुलेगा। आईसीयू में पड़ा है। पाकिस्तान के एयरबेस पर हुई तबाही सैटेलाइट से मिली तस्वीरों से साफ साफ दिखी। हर एयरबेस का एक जैसा हाल है। हमले से पहले और हमले के बाद की तस्वीरों में पाकिस्तान में हुई तबाही के सबूत देखने को मिले। Across the entire Western Front, the bases we struck include Chaklala, Rafiki, and mind you, Chaklala is Islamabad. Rahim Yar Khan, Sakar, sending a clear message that aggression will not be tolerated. This was followed by strikes at Sargoda, Bholari, Jacobabad. भारत ने 9 और 10 मई की रात अपनी जबरदस्त स्ट्राइक से पाकिस्तान को बता दिया कि हिंद की सेनाएं जहां चाहे वहां हमला कर सकती हैं। पाकिस्तान का कोई भी ठिकाना उनकी पहुंच से दूर नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने घातक प्रहार किया। इस दौरान ब्रह्मोस मिसाइलों से पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर सटीक निशाना लगाया गया, जिससे पाकिस्तान थर्रा उठा। પાકિસ્તાનની ચીનથી ઉધાર લીધેલી એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ ધરીની ધરી રહી ગઈ અને પાકિસ્તાનના હવાઈ અડ્ડાઓ પર આપણી બ્રહ્મોસે જઈ એમના હવાઈ અડ્ડાઓને ધ્વસ્ત કરવાનું કામ કર્યું અને આ દેશમાં બનેલી બ્રહ્મોસ મિસાઇલે પાકિસ્તાનને જડબાતોડ જવાબ આપ્યો।
Khan Air Base. And you can see the effect. I'm sure most of you have seen the video. I have also picked it up from your sources only. And this is the aftermath of our strike at Rahim Yar Khan Air Base. You can see the massive crater that it has left on its runway. And you can see the pinpoint accuracy of our weapons. ऑपरेशन सिंदूर में भारत के पराक्रम के प्रमाण पूरी दुनिया ने देखे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पंजाब प्रांत में मौजूद पाकिस्तान की वायुसेना के अहम बेस को बुरी तरह डैमेज कर दिया गया। Sakar. We chose the radar site at Sakar. This is the radar site. And after it was struck, this is the aftermath, completely burnt out. Next, please. Aircraft shelter. This is how it looked before the strike, and this is how it looked after the strike. The roof of the buildings completely caved in and burnt. भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान की एयरबेस मिट्टी में मिलाए, बल्कि पाकिस्तान की ओर से दागी गई मिसाइलों को भी पूरी तरह बर्बाद कर दिया। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के सामने पाकिस्तान के हथियार फेल हो गए। हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान को पहलगाम आतंकी हमले की सख्त सजा दी, उसके घर में घुसकर सबक सिखाया, और अगर पाकिस्तान ने फिर कोई हिमाकत की तो इस बार उसका नक्शा बदल जाएगा। टीम न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।